नमस्कार, स्वागत है आपका वेदांगा इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज 1 फरवरी 2023 हो गया है और आज के दिन हमारे देश का बजट जो है वो आया और आज ही के दिन यूपीएससी का नोटिफिकेशन वर्ष 2023 के एग्जाम के लिए आया है। यूपीएससी लगातार वैकेंसीज बढ़ा रहा है। इस बार बम्पर वैकेंसी यूपीएससी के अंदर है, 1105 के आसपास की वैकेंसी है। ठीक है, प्लस माइनस हो सकता है। यूपीएससी के किसी भी आयोग के नोटिफिकेशन में ये मेंशन होता है कि वैकेंसीज में कुछ भी प्लस या माइनस भविष्य के अंदर हो सकता है। ठीक है, लेकिन 1105 वैकेंसीज हैं। एक समय ऐसा था जब यूपीएससी ने लगातार ग्राफ को गिराया था, 1300 से लेकर नीचे 900, 600, 650 तक वैकेंसीज आ गई थी। लेकिन अब धीरे धीरे यूपीएससी अपने ग्राफ को बढ़ा रहा है और इस बार जो है आपका 1105 जो वैकेंसीज हैं वो ये नंबर ऑफ वैकेंसीज कहीं ना कहीं प्रीलिम्स एग्जाम्स में आपको पास करने के लिए थोड़ी सी मदद करेंगी। हो सकता है कि 1-2 नंबर कट ऑफ डाउन हो जाए। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो 1-2 नंबर से फेल हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में जो है हम चर्चा करेंगे कि यूपीएससी में वैकेंसीज हैं, फॉर्म कैसे भरना है। देखिए, इस बार जो यूपीएससी का जो फॉर्म है वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर के थ्रू भरा जाएगा। तो किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, क्या क्या सावधानियां हैं, वो हम आज देखेंगे। बाकी प्रोसेस बहुत है जिसके बारे में आपको जानकारी होगी कि किस किस तरीके से सर्विसेज मिलती हैं, वो सब आपको डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में भरना होता है। प्रीलिम्स एग्जाम यानी कि अभी जो फॉर्म भरा जाएगा आपका वो ओटीआर के जरिए भरा जाएगा और वन टाइम रजिस्ट्रेशन के जरिए। तो क्या क्या प्रोसेस है उसको हम समझेंगे आज इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। तो सबसे पहले तो वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन है और प्रीलिम्स एग्जाम का डेट आपको जरूर कंफर्म होना चाहिए। जो लोग यूपीएससी दे रहे हैं उनको तो कंफर्म होगा कि इस बार 28 मई को जो है आपका यूपीएससी का एग्जाम है। ठीक है, और यूपीएससी 28 मई को है और आपको पता रहना चाहिए यूपी जो लोग दे रहे हैं यूपी पीएससी, इसका जो एग्जाम है वो आपका 14 मई को है। हालांकि 21 मई का जो दिन है वो रिजर्व डे के तौर पर इन लोगों ने रखा है। ठीक है, तो इस बार यूपी पीसीएस यूपीएससी से पहले होने जा रहा है, तो ये भी एक बड़ा बदलाव 2023 में आपको देखने को मिला है। ठीक है, देखते हैं इसके क्या जो है वो प्रभाव दिखेंगे। अभी यूपी पीसीएस का नोटिफिकेशन भी आने वाला है, हो सकता है कि एक वीक के अंदर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। ठीक है, तो प्रीलिम्स एग्जाम जो है 28 मई को होगा और 1105 वैकेंसीज पर जो है प्रीलिम्स एग्जाम इस बार कराया जाएगा। एलिजिबिलिटी देख लिए आप, 21 साल से लेके एज जो है आपकी 32 ईयर तक होती है यूपीएससी के अंदर। ठीक है, डिफरेंट कैटेगरीज के लिए रिजर्वेशन सिस्टम यूपीएससी में होता है। ओबीसी की अगर आप बात करोगे तो आपको 3 साल, ठीक है, और एससी की अगर बात करोगे तो 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन आपका होता है। ठीक है, एज का जो टाइम है वो आपको दे रखा होता है, ये रहा 32 ईयर है। ठीक है, 1 अगस्त 2023 को आपका एज जो है वो काउंट किया जाएगा, यानी 21 से 32 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए आप लोगों को पता होगा कि यूपीएससी ग्रेजुएट मांगता है, आपकी डिग्री होनी चाहिए आपके पास। अगर आप परसुइंग है, आपका उस समय तक परिणाम घोषित हो जाएंगे जब आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा, ठीक है, या डीएफ आपका जब भरा जाएगा, तो उस समय तक अगर आपका रिजल्ट आ जाता है फाइनल ईयर का तो भी आप एग्जाम जो है इस बार दे सकते हैं। अटेम्प्ट लेकिन आपका काउंट हो जाएगा। अगर आपका रिजल्ट नहीं आया, बाय द वे कोई प्रॉब्लम हो गई और आपने इस बार प्रीलिम्स एग्जाम दे दिया, तो अटेम्प्ट आपका काउंट हो जाएगा, भले आप आगे की प्रोसेस में न ले पाए। ठीक है, क्वालिफिकेशन आपका हो गया, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होना चाहिए और परसुइंग भी आप भर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस यूपीएससी की आपको पता है कोई बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट यूपीएससी नहीं लेता है, 100 रुपए का अमाउंट है मात्र। आप इसको पे कर सकते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, फोन पे, गूगल पे, जिससे भी। अब अगला जो प्रोसेस है वो काफी इंपॉर्टेंट है, हाउ टू अप्लाई। ठीक है, हाउ टू अप्लाई के लिए देखिए, सबसे पहले आपको यूपीएससी की वेबसाइट पर जाकर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, ओटीआर। ठीक है, यूपीएससी के ओटीआर प्लेटफॉर्म यानी कि यूपीएससी की जब वेबसाइट पर जाओगे तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए वहां मिलेगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि आप यूपीएससी की वेबसाइट पर अपनी एक प्रोफाइल बनाओगे। ठीक है, उसमें आपकी सारी एजुकेशन डिटेल होंगी, आपकी बाकी डिटेल्स आपकी उसमें होंगी। और अगर आप कोई भी एग्जाम यूपीएससी का देते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है कि आप सिविल सर्विसेज देने जा रहे हैं, असिस्टेंट कमांडेंट आपने दे रहे हैं, सीडीएस आप दे रहे हैं, या कोई और एग्जाम आप ईपीएफओ का आया तो ईपीएफओ आप दे रहे हैं, तो सभी एग्जाम के लिए कॉमन रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। उस रजिस्ट्रेशन को डालिए, ऑटोमेटिक आपके फॉर्म में वो सारी डिटेल्स आ जाएंगी। ठीक है, अब ये ओटीआर जो सिस्टम है वो आपका यूपी के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा, वहां भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। तो सबसे पहले आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना है, वहां से आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा।
एक प्रोफाइल आपको वहां बनानी है और बेहद सावधानी के साथ इस प्रोफाइल को बनाना है आपको, क्योंकि इसमें जो डिटेल आपकी ओटीआर के अंदर भरी जाएंगी वही डिटेल्स आपकी आगे चल के एप्लीकेशन में काम आने वाली है। ठीक है, लास्ट डेट जो है आपकी 21 फरवरी है। 21 फरवरी तक आप यूपीएससी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो ज्यादा डिले मत कीजिएगा, अभी 1-2 दिन में ही अप्लाई कर दीजिएगा ताकि आपके दिमाग से सारी चीजें जो है निकल जाएं और आप अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सकें। 21 तारीख का वेट मत कीजिएगा कि लास्ट डेट आ रही है आराम से भर देंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन इसमें दी गई है। ठीक है, यह दिया गया है इसमें कि अगर ओटीआर पर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, ओटीआर मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप लाइफ में एक बार ही ओटीआर प्रोफाइल को चेंज कर सकते हैं, उसमें कुछ एडिट कर सकते हैं, तो भैया सावधानी के साथ आपको इस प्लेटफॉर्म को बनना है। अच्छा, ओटीआर के अलावा अगर आपको एप्लीकेशन में कोई गलती हो जाती है बनने, जैसे वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो गया, उस रजिस्ट्रेशन के थ्रू आप सिविल सर्विसेज का फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, अगर उसमें कोई गलती हो गई तो यूपीएससी ने कहा है कि 21 तारीख के बाद यानी कि 22 तारीख से लेकर 28 तारीख तक आपकी विंडो खुलेगी, तो उसमें आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। कुछ आपको चेंजेस करना है तो आप उसमें चेंज कर सकते हैं, ये फैसिलिटी इस बार दी गई है। लेकिन ध्यान रखना, ओटीआर में रजिस्टर जो चेंज है वो केवल एक बार होगा, इसलिए बेहद सावधानी के साथ इस फॉर्म को भरना है आपको। ठीक है, तो ये थी जानकारी यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2023 के बारे में। ठीक है, तो बहुत ज्यादा समय नहीं रहा है अब आप लोगों के पास, तैयारी आपको शुरू कर देनी है, फॉर्म आपको 1-2 दिन में ही भर देना है, सारी डिटेल्स आपको है। फिर भी आपको अगर किसी तरीके की कोई जानकारी चाहिए फॉर्म के बारे में या कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही रहेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या आपका कोई रिलेटिव करना चाहता है तो आप हमारी संस्था से जुड़ सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।